दोस्तों, बहुत बार 35 साल की उम्र के आसपास के कुछ ऐसे युवाओं को जब मैं देखता हूँ ना, जिन्होंने 35 साल की उम्र तक आते आते लगभग जीना ही छोड़ दिया होता है। यहाँ पर जीना छोड़ने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो खुद को ज़बरदस्ती जैसे तैसे करके जिंदा रखे हुए हैं। उन्हें लगता है कि बहुत बड़े उम्र का पड़ाव पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं और इस तरीके से जीवन जीते हैं जैसे उनकी उम्र 65-75 साल की हो चुकी हो। इस तरीके का जीवन जीते हैं। 35 साल की उम्र तक आते आते वो बिल्कुल अंदर से दिमागी तौर पर बूढ़े हो चुके हो। बस ऐसे युवा है जो दिमागी तौर पर उनके अंदर न तो उत्साह है, न जोश है, न जुनून है, न उमंग है, न जिंदा दिली है और न वो ढंग से जी पा रहे हैं। देखिए सर, मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि मान लिया आपके ऊपर जिम्मेदारी है, ये भी मान लिया कि बच्चों के स्कूल की फीस भरनी है, ये भी मान लिया कि घर का किराया भी देना है, परिवार के राशन पानी की व्यवस्था, दवाइयों का जुगाड़, कपड़ों की व्यवस्था, सब कुछ आप ही को देखना है। मान लिया कि आप एक जिम्मेदार इंसान हो, परंतु मैं सिर्फ कहना इतना सा चाहता हूँ कि क्या आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आपके परिवार तक ही सीमित है? आपकी अपने आप के प्रति, खुद के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? मैं सिर्फ इतना सा पूछता हूँ कि जिस परिवार के लिए आप दिन रात एक करते हो ना, तो क्या आप अपनी बॉडी को आराम देने के लिए, अपने दिमाग को आराम देने के लिए थोड़ा बहुत अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रख सकते क्या? अरे आप जिस परिवार का भरण पोषण करते हो ना, जिस परिवार की खुशियों के लिए, सुख सुविधाओं के लिए आप दिन रात जुगाड़ करके इधर उधर की भाग दौड़ करके पैसा कमाते हो ना, वो सब आप किसके दम पर करते हो? सर, किसके दम पर? इसी बॉडी के दम पर ना। आज दिन तक आपने जो कुछ भी अचीवमेंट की है ना अपने जीवन में, वो किसके दम पर? इसी बॉडी के दम पर, इसी दिमाग के दम पर। तो फिर मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि भैया, जब आप अपने परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से निभाते हो ना, तो खुद के दुश्मन क्यों बने हुए हो साहब? खुद के दुश्मन क्यों? क्या बिगाड़ा है आपकी इस बॉडी ने आपका कि आप इसका ख्याल रखना भूल ही जाते हो? खुद को अनदेखा क्यों करते हो? क्या आप अपने परिवार का खुद को एक हिस्सा नहीं मानते क्या? सर, जब आपको अपने परिवार की इतनी ही चिंता है ना, तो फिर आपके ऊपर वो खुशियाँ मायने नहीं रखती क्या? मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना साहब कि खुद का भी ख्याल रखिए। बिल्कुल आप जिम्मेदारी निभाइए, पैसा कमाइए, दौड़ भाग कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, तरक्की कीजिए, परंतु खुद की खुशियों का भी ध्यान रखिए। मैंने बहुत से ऐसे युवाओं को देखा है साहब, जिन्होंने 35 की उम्र तक आते आते जीना छोड़ दिया है। बस जैसे तैसे करके खुद को जिंदा रखे हुए हैं। जैसे तैसे अस्त व्यस्त कपड़े हैं तो भी चलेगा, ऐसे ही घूम रहे हैं, बाल बिखरे पड़े हैं, सफ़ेदी आई है तो आई है, उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है। बस न कोई जोश है, न जुनून है, न उत्साह है, न कोई उमंग है। बस क्यों जी रहे हैं? तो बोले कि साहब जी रहे हैं तो जी रहे हैं। बस उनसे अगर जाके पूछे ना कि भैया क्यों जी रहे हो, तो बस जी रहे हैं। सर, ये कोई जीवन नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अभी भी आप जवान हो। अरे खुद को थोड़ा सा हिम्मत दीजिए, थोड़ी सी जिंदा दिली जिंदा रखिए, खुद को वास्तव में जिंदा रखिए। सिर्फ सांसें चलने का नाम ही जिंदगी नहीं होता दोस्त। जिंदगी तो उसे कहते हैं कि साला आपको देखकर 4 लोगों के अंदर जीने की उमंग पैदा हो ना, वो जिंदगी है। और एक चीज़ बता देता हूँ, देखिए, खुद को हमेशा प्रायोरिटी दीजिए। इसलिए दीजिए कि पूरे दुनिया के लिए आप सिर्फ एक इंसान हो, परंतु आप जिस परिवार की चिंता करते हो ना, जिस परिवार के लिए दिन रात एक कर रखा है ना, उसी परिवार के लिए आप पूरी की पूरी दुनिया हो साहब। इसलिए अपनी अहमियत को समझिए। अरे वो लड़का कहाँ गया भाई, जो 25-28 साल की उम्र में हमेशा खुद को मन ठन के रखता था ना, बना ठना के? वो लड़का कहाँ गया यार? वो युवा कहाँ गया जो हमेशा दोस्तों के साथ बढ़िया मज़े से घूमता था ना? वो युवा कहाँ गया जो हमेशा जोश और जुनून से भरा हुआ था ना? वो युवा कहाँ गया? अभी भी वो युवा आपके अंदर है। अरे खुद को क्यों मार रखा है आपने? खुद की जिम्मेदारी भी आपकी ही है।
आपकी जिम्मेदारी निभाने कोई दूसरा नहीं आएगा। मैं तो सिर्फ आपको याद दिलवाने आया हूँ कि भैया आप अभी भी जिंदा हो और जवान हो। अरे आपके अंदर वही जोश है, वही जुनून है, वही ऊर्जा है। उठिए, खुद को थोड़ा सा तैयार कीजिए उस तरीके से कि आपको जिंदा देखकर 4 लोग यह कहने को विवश हो जाए कि यार बंदा तो वो जी रहा है, हम तो ऐसे ही बस। ये बात होनी चाहिए साहब। थैंक यू।